बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, पतीले वाले भी और ओवन वाली, दोनों रेसिपियाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर इन रेसिपियों को बनाइएगा। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ वाज़िया से बताई है। तो ओवन में कैसे बनाया जाता है और पतीले में कैसे बनाया जाता है, और इसमें ओवन की क्या टाइमिंग है और पतीले की क्या टाइमिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी देखने के बाद पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप आसानी से पिज़्ज़े को घर में बना सकेंगे और मज़ेदार। और ये आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इसी वीडियो को स्किप नहीं करना, इसी स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें तो फैमिली वाले क्या आपकी सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे कि वाकई ही आपने पिज़्ज़ा बहुत कमाल का बनाया है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कैसे हम बनाएंगे ज़बरदस्त और नरम पिज़्ज़ा, तो आपने मेरे साथ रहना। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद बाउल और इसमें हम डालेंगे चिकन। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और तो मैंने क्यूब्स में काट लिया है छोटा छोटा, ये देखें। और अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल में। एक पाव से तकरीबन ऊपर ही है। और अभी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस मैं आपसे शेयर करती हूँ। इधर मैंने लिया है नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। और इधर मैंने लिया है तिक्का मसाला, ले लें या तिक्का बोटी, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो डालें। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/4 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इधर ज़ीरा पाउडर लिया है। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके पास जो चीज़ जाएगी वो है सिरका इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और इसके बाद जो चीज़ जाएगी वो है चिली सॉस भी मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून। और अब इसमें डालेंगे एक अदद लेमन। और अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी से तैयार हो जाए। और इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। और अभी हम लेंगे मैदा इधर मैंने लिया है आधा किलो। इसको जब भी आपने इस तरह मैंने मैदा लिया है, आप जोन से भी कप से लें, उसकी पैमाइश आपने अच्छे से करनी है। जब भी आप मैदा लें तो मैदे को आप लाजमी छान लिया करें, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है मैदे और सूजी को। इस बात को आप ज़रूर याद रखा करें। मैदा मैंने इधर लिया है आधा किलो। और उसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है नमक 1 टीस्पून। चीनी है मेरे पास 1 टेबलस्पून, चीनी पाउडर है मेरे पास। चीनी पाउडर डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून। ईस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ईस्ट का असल जो काम होता है वो होता है डो को फुलाना। ये इस पैकिंग में आती है, तो आप इसको लेके जो एक्स्ट्रा बचती है आप उसको यहाँ से सील करके किसी ठंडी जगह पे रख के वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईस्ट डालने के बाद अब हम जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। और एक अदद हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। और 2 टेबलस्पून
हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध आपने ना ही बहुत ठंडा लेना है और ना बहुत गर्म लेना है, मतलब रूम टेम्परेचर। 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क डालेंगे और इसको अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ईस्ट का जो काम है वो है हमारे डो को फुलाने का। अच्छे से इसको हाथों की मदद से मसल लेंगे पहले, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। और अब हम इसको गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालते जाएंगे और इसको डो को गूंदते जाएंगे। आपने ऐसे ही गूंदने हैं जैसे आटे को हम गूंदते हैं। इसमें पानी की कोई मकदार नहीं, जितना ज़रूरत हो आप उतना ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इसको गूंद लें। और अब हाथ की मदद से अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। इसमें मेन डो का है। डो जितनी अच्छी आपकी गूंदी हुई होगी उतना ही अच्छा ये तैयार होगा। पिज़्ज़ा हमारा नरम और अच्छा तैयार होगा। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। और अभी हम इसको काउंटर पर गूंद लेंगे, हल्का सा नीचे से ग्रीस करेंगे और इसको अच्छे से और यहाँ मैंने इसको काउंटर पे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया था। और ये देखें इधर हमारी ज़बरदस्त डो रेडी है। ये देखें ये हमारी डो रेडी है। और अब हम इसको एक बाउल में रख लेते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये डो हमारी इसके साथ बर्तन के साथ चिपके नहीं। और ऑयल की मदद से इसको भी हल्का सा ग्रीस कर देते हैं, ताकि जैसे ये राइस हो तो ये बर्तन के साथ चिपके ना और ना ही इसके ऊपर हल्की सी। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है, तो मौसम ठंडा होने के लिहाज से हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर गर्मी हो तो फिर 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे, तो ये हमारी अच्छे से राइस हो जाएगी, फूल जाएगी। और अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। जब तक हमारी डो राइस होती है मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डालूँगी मैं 1/2 कप केचप। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। और अब अगली चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है 1/4 कप सिरका। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब अगली चीज़ जो इसमें जाएगी 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है और 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑर्गेनो लीव्स। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी गार्लिक चिली सॉस। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है चिकन पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये हमारी सॉस तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और अभी हमारी ये रेडी है, हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है।
जब तक ये ठंडी होती है हम चिकन को कुक कर लेते हैं। यहाँ मैंने उसी पैन के अंदर चिकन को ऐड कर लिया। अभी थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देते हैं। इतनी देर तक हम कुक करेंगे जब तक चिकन गल ना जाए। चिकन अपने ही पानी से गल जाएगा। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। इधर मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और ऐड की है, थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप मज़ीद इस पॉइंट पर आकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अभी जो चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी वो है 2 टेबलस्पून ऑयल है। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन अपने ही पानी से अल्हम्दुलिल्लाह गल जाएगी। और इधर हमारा पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसको यहाँ हमारा चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। और अभी मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने एक जाली को रखा है और इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जनाब कितनी ज़्यादा डो हमारी राइस हो चुकी है। 2 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये हमारी राइस हुई है। ये देखें क्या बात है। एक दफ़ा हम इसको हल्का हल्का गूंद लेंगे ताकि जो बबल्स हैं इसमें वो निकल जाए, जो हवा है वो इसके अंदर से निकल जाए। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये राइस हुई है। और अभी हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है हाथ पे ताकि ये आसानी से, असल में हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो फिर मस्टर्ड ऑयल का हल्का सा ये कलर आपको महसूस हो रहा होगा डो पे। ये 2 बनाएंगे हम इसके। ये इस तरह पेड़ा हम बना लेंगे 1 मिनट। और अभी पहले मैं इसको एक साइड पे रख के इसको अच्छे से ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। आप ट्रे ले लें या कोई सा भी स्टील का, सिल्वर स्टील का आप ढक्कन ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको ग्रीस कर लें ताकि आसानी से ये हमारा, जब हम इसको निकालें तो ये साथ चिपके नहीं, आसानी से निकल आए। और अभी हम इसको ट्रे में रख के फैला लेंगे। हाथ की मदद से ही मैं इसको फैलाऊंगी। आप चाहें तो बेलन से बेल भी सकते हैं इसको, मगर हम इसको हाथ की मदद से ही फैला लेंगे। अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग पे जो जो चीज़ें लगानी है फिर वो लगाते हैं। अभी हमारे 10 मिनट हो गए और अब हम इसको 1 इंच छोड़कर फिंगर की मदद से हल्का हल्का यूँ प्रेस कर लेते हैं। और सेंटर में हम हल्के हल्के फोक की मदद से दरमियान में, ताकि कोई एयर जो भी इसके अंदर है वो निकल सके। और अभी हम इस पे जो चीज़ लगाएंगे वो है पिज़्ज़ा सॉस। ये हमारी ठंडी हो चुकी है
और अब हम इस पे लगाएंगे। ये आप अपनी चॉइस से लगा सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और अभी हम इधर लगाएंगे मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, ये मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट की हुई थी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी। तो अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे और अभी हम इस पे लगाएंगे चिकन के पीसीस। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जितना आपको चिकन पसंद हो आप उतना ही ऐड कर सकते हैं। और दोबारा से एक दफ़ा फिर हम ऊपर हल्की हल्की चीज़ ऐड करेंगे। वेजिटेबल है मेरे पास, वो हम लगा लेंगे। इधर मैंने प्याज काट लिए थे और टमाटर थे, और टमाटर को मैंने बीज निकाल के उनको छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था। इधर शिमला थी, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और अब ये हम लगा लेंगे। और अभी हम इसमें प्याज कुछ ऐड करेंगे। कुछ लोग प्याज पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अगर प्याज आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कम लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इधर हमने टमाटर भी लगा लिया और प्याज भी लगा लिया है। ओलिव्स लगाएंगे। ये तो पिज़्ज़े की शान है, पिज़्ज़े को चार चांद लगा देता है ओलिव्स। और एक दफ़ा फिर हम ऊपर चीज़ जो है ये हल्की हल्की से डाल देंगे। अभी हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी है। और अब हम इसको जो पतीला हमने प्री हीट किया है उसमें हम इसको रख लेते हैं। और यहाँ हमारी कढ़ाई जो है ये प्री हीट हो चुकी है और आराम से हम इसका लिड उतार लेते हैं। और इधर मैंने इसमें रख दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और आग नीचे से हम बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखेंगे। इतना सा हम फ्लेम रखेंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़। अभी मैंने इसको एक हम ना तवे पे बनाएंगे। इधर मेरे पास था एक्स्ट्रा तवा था, तो इसको ना मतलब मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद अब इसको एक साइड पे, तो एक और पेड़ा था ना, इसको हम बेल लेते हैं। इधर हल्का सा मैं डस्ट कर लूँगी, मैदे को नीचे डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेंगे, रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। और अभी हम इसको ट्रे के अंदर सेट कर लेते हैं। और यहाँ ये रेडी है। अब हम इसको ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। ओवन हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसको ओवन में रखेंगे और ओवन की भी टाइमिंग मैं आपसे शेयर करूँगी। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर हमारा तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, तो अभी देखें काफ़ी फूल चुकी है और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। मज़ीद हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं ताकि मज़ीद ये कुक हो जाए। और इधर हमने सेकंड वाले की भी अच्छे से कर ली थी ड्रेसिंग। और अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन की जो टाइमिंग है वो 180 है और इसको मैं तकरीबन रखूँगी। इसकी जो ओवन टाइमिंग है वो 25 से 30 मिनट होगी। तो इधर हमारा पिज़्ज़ा ओवन वाला रेडी हो गया था, तो फिर हमने इसको निकाल लिया था। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ है, तो जैसे ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको इसकी कटिंग करेंगे। तो जो आप रेस्टोरेंट में देखते हैं कि उनके जो किनारे वगैरह होते हैं पिज़्ज़ा के वो ब्राउन हुए होते हैं, वो असल में वो जो चीज़ ऐड करते हैं वो ईका होती है, वो ब्रेड इम्प्रूवर होता है। उससे जो इनके पिज़्ज़ा के किनारे होते हैं, डो जो होती है वो ब्राउन होती है। और वैसे अगर आप इसकी टाइमिंग ज़्यादा लगाएंगे तो ये होगा कि इससे वो जो पिज़्ज़ा डो होती है ना हमारी, वो सख्त हो जाती है। और इधर मैंने ऑयल ले लिया था, देसी घी था मेरा,
पास। ये देखें नीचे से भी अच्छा खासा ये कुक हुआ है। तो हल्का हल्का मैंने देसी घी जो था वो किनारों पे लगा लिया था ताकि ये थोड़े से नरम हो। तो मगर जो टाइमिंग इसकी पतीले वाली है वो टाइमिंग जो है वो मेरी तकरीबन 1 घंटा मेरा लगा था। बिल्कुल लो फ्लेम थी। तो ये आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि बर्तन और पतीला मतलब जो भी जिसमें आप बना रहे हैं वो कितना बड़ा है और उसकी हीट किस हिसाब से मिलती है। पतीले की कोई ख़ास टाइमिंग नहीं होती, वो 1 घंटे से पहले भी हो जाता है, 30 में भी हो जाता है, 40 में भी हो जाता है। वो आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है और आग पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको गैस पे बना रहे हैं, आग पे बना रहे हैं। और ये जो है ना ये हमारा पतीले में बना था और इसको भी आप देखें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है, बिल्कुल नरम है। अगर मज़ीद आप ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो मेरे ख्याल से डो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो बेस्ट इतनी ही टाइमिंग इसकी बेस्ट रहेगी। तो ये हमारा जो था ये ओवन में तैयार हुआ था। तो ये देखिए इसकी भी डो नरम है। तो कमाल के टेस्ट के साथ ये हमारा रेडी हुआ था। हम जिसने भी खाया था उसने बहुत लाइक किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर के साथ ये बना था। उम्मीद करती हूँ जब आप बनाएंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, मार्केट से कहीं गुना बेहतर घर में तैयार होगा। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।